जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में, साथ के साथ ज्योग्राफी की बुक लिस्ट के बारे में। दोस्तों, ये है ब्रूटल सीरीज का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल में सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, और साथ में बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं, जो सब लोग बताते हैं, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो लोग भी नहीं बताते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ये जो वीडियो है इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, और इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। और आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा एक्चुअली में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो कि बार बार में आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो रहा है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले जो वीडियो है दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर्स हो। थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेशर्स की स्ट्रेटेजी में और रिपीटर्स की स्ट्रेटेजी में, वही हम समझेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट्स को जो है छठी से लेकर 10वीं की जो एनसीईआरटी है, बहुत बेसिक सी एनसीईआरटी है। अगर आप आराम से पढ़ने बैठोगे तो मिनिमम और मैक्सिमम आप एक हफ्ते के अंदर जो है पांचों की पांचों बुक पढ़ दोगे आप। छठी क्लास के एनसीईआरटी हार्डली 50-60 पेजेस, 7th 8th 9th एंड 10th, ये 5 एनसीईआरटी जो फ्रेशर स्टूडेंट है। फ्रेशर में कौन कौन आता है बाय द वे? फ्रेशर स्टूडेंट्स में उन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जिन्होंने जस्ट अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किया है या अपनी यूपीएससी की जर्नी में अभी कदम रखा है और अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसने पढ़ाई वढ़ाई तो करी है, हल्की फुल्की करी है, सीरियसली अभी तक जो है तैयारी शुरू नहीं की थी, तो वो सभी स्टूडेंट मेरे लिए फ्रेशर स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले इन 5 एनसीईआरटी के गो थ्रू आपको होना है। रीजन बीइंग, अगर आप इन 5 एनसीईआरटी के गो थ्रू नहीं होगे, जो आने वाली चीजें हैं, 11th क्लास की चीजें हैं, 12th क्लास की चीजें हैं, उनमें आपको बहुत नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में ही नहीं आएंगी आपकी। ठीक है, और अगर आप इनको पढ़ लेते हो छठी से 10वीं के एनसीईआरटी में, तो 11th क्लास में काफी सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो इन्हीं छठी से 10वीं के बेसिस के ऊपर है, जिनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जो रिपीटर स्टूडेंट है उनको जो है छठी से 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजन बीइंग, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बाय द वे कौन ऐसे डिसाइड कर सकता है कि कौन फ्रेशर है कौन रिपीटर है? रिपीटर आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में पता है कि माउंटेन क्या होता है, प्लेटू क्या होता है, वैली क्या होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है, लैंडफॉर्म्स के बारे में पता है आपको, जो आपकी छठी से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी 7th क्लास में जो आपके लैंडफॉर्म्स आते हैं उनके बारे में अगर आपको पता है, सोलर सिस्टम के बारे में आप अवेयर हैं, एयर के बारे में आप अवेयर हैं, ग्रासलैंड्स के बारे में अगर आप अवेयर हैं, तो आप मान सकते हो कि हाँ यार आपको बेसिक चीजें पता है, तो आप डायरेक्टली जो है 11th क्लास पे जंप कर सकते हो। ठीक है, अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बार बार जो है मल्टीपल टाइम 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सको। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक चीज जरूर एश्योर करूंगा दोस्तों, एटलीस्ट आप इतना मान के जरूर चलिए कि आपके अगर 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आएंगे तो 18 क्वेश्चन का मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपके गारंटी ठीक होंगे ही होंगे। रीजन बीइंग, जो भी चीजें हमने इसमें कवर की हैं वो बहुत डिटेल में कवर की हैं, उसी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। बाय द वे, ये जो पीडीएफ रहेगा, सिलेबस है पूरा, काफी टाइम इसको लगा बनाने में, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आप सभी लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अनदर थिंग, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप सेल्फ स्टडी से इस पूरे सिलेबस को नहीं कर सकते। 200% आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, बस एक ही शर्त है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है रिपीटर्स और फ्रेशर्स, यहाँ से जो है सब चीजें फिर कॉमन हो जाती है। ठीक है, पीछे तक जो है रिपीटर्स के लिए जो है चीजें नहीं थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली छठी से 10वीं की आपने पढ़ी होंगी। सिर्फ फ्रेशर्स को जो है छठी से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी थी। जब आपकी छठी से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, डायरेक्टली जंप टू दिस स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे, फिजिकल ज्योग्राफी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ चैप्टर जो है छठी क्लास से जो है फिजिकल ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ चैप्टर 7th क्लास के हैं और कुछ चैप्टर 8th क्लास के भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन तीनों क्लासेस का जो अमलगमेशन जो है आपको देखने को मिलेगा 11th क्लास के अंदर, बट एट अ हायर लेवल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बुक्स के बारे में एक बार जल्दी से बता देता हूं। छठी क्लास की बुक आती है अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा है आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी की एक बुक आती है आपकी ब्लू कलर की 11th क्लास की, इंडिया वाली अलग है। नेक्स्ट आपकी लूसेंट जीके की बुक है। नेक्स्ट है आपकी जीसी लियोंग, और सबसे प्यारा हथियार जो है आपका वो है चैट जीपीटी। अगर आपको यूज करना नहीं आता है, प्लीज डू लेट मी नो कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी इन योर स्टडीज एंड सेव हंड्रेड्स ऑफ योर आवर्स इन द प्रिपरेशन। ठीक है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये 5 सोर्सेज आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए। देखने में ज्यादा लग रहे हैं, डोंट वरी, जब हम एक एक टॉपिक को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इनको यूज कैसे करना है, कहां से क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी चीज बताता हूं, इससे सिंपल वीडियो पूरे सिलेबस एक्सप्लेनेशन की एज वेल एज बुक लिस्ट के आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा सीएपीएफ के लिए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। और अनदर थिंग,
सब आके ये जरूर बता के चले जाएंगे आपको कि यार 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो और 12वीं की पढ़ लो, क्यों पढ़ना है, क्या ऐसा है उन एनसीईआरटी में, कहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, जनरली मैं सब चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है अपने फाउंडेशन बैच के अंदर भी, और लास्ट 7-8 सालों से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक बच्चा कहाँ फंसता है ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए अब डिटेल सिलेबस के बारे में जो है बात करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, अगर ये जो भी सिलेबस आप देखोगे सारा का सारा, इससे भी हाई लेवल की चीजें मैंने अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाई है, तो जो भी फ्रेशर बच्चा है, कोई रिपीटर बच्चा है, इसको ये लगता है कि नहीं यार सिलेबस बहुत बड़ा है, करने में टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए 9 महीने का ही आपके पास टाइम है। जनरली अगर आप इसको खुद से करने बैठोगे तो काफी टाइम आपको इसमें लगने वाला है, नो डाउट। तो स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो पूरी वीडियो देखो पहले, अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ यार यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फीस जो है 16,000 है, दिवाली डिस्काउंट के ऊपर जो है आपको 15,000 में मिल जाएगा कोर्स। बहुत बढ़िया कोर्स है, सब चीज इसमें कवर्ड है आपकी, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज वगैरह A to Z। इसकी सारी अनाउंसमेंट जो है आप ग्रुप के अंदर भी चेक कर लेना और व्हाट्सएप से इंक्वायरी भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, यहां से जो है सारा गेम शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो आप यहाँ पे चैप्टर देखोगे, ये बाय द वे एक चीज और बताता हूँ आपको, मैं सारी चीजें लिख दूंगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पीडीएफ में देने वाला हूँ, टेलीग्राम में मिल जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, सबसे पहला मैंने इसमें जो चैप्टर लिखा है वो है आपका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यहीं से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी शुरुआत होती है। लेकिन अब आप देखोगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से भी पहले जो है एक चीज इंपॉर्टेंट, जहां से आपका क्वेश्चन आता है अभी 2024 में, यहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, किसके ऊपर पूछा है, नेबुलर हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब एक चीज आप समझना, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यार ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से आप ट्राई करो 13, 14, 15 क्वेश्चन सही हो जाए। मैं ये कह रहा हूं थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, आप 18, 19 तक भी पहुंच सकते हो। रीजन मीन ये चीजें जो है आपके एनसीईआरटी में से ही आती हैं, बट जनरली सब लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें आप देखोगे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स जब आपका शुरू होता है, इससे पहले जो आपका एक टॉपिक शुरू होता है, इसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इस इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। ये सब चीजें जो है आपको पढ़नी है पहले। 11th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के नाम से है। पहला चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है, वो भी आप पढ़ सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन वहां से भी आए हैं आपके, वो सीडीएस में आए पर सीएपीएफ में नहीं आए। ठीक है, ये वाला जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसके बाद आप शुरुआत करिए सीधा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से। ठीक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपका सोलर सिस्टम है, सन, प्लैनेट और उनकी स्पेसिफिकेशंस, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, एस्टेरॉयड बेल्ट, उसके फैक्ट, मीटियोर एंड मीटियोराइट्स, फैक्ट अबाउट अर्थ एंड फेलो प्लैनेट्स। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी आपको वो बताता हूँ। अब जैसे ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, प्लैनेट्स और उनके फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गो टू चैट जीपीटी एंड राइट डाउन द कमांड। ठीक है, टेल मी द फैक्ट्स अबाउट ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। एग्जाम्पल EX लिख के लिखना है, उसका मास, डिस्टेंस फ्रॉम सन, नंबर ऑफ मून्स एंड ये, वो आपको एक टेबल प्रोवाइड कर देगा। आप बोलोगे तो मैं चैट जीपीटी का प्रॉपर आपका पूरा का पूरा ना समझा दूंगा, एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे कमांड देते हैं, सब सीख जाओगे आप। ठीक है, यहीं पे आपको दिक्कत आएगी, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके थोड़े से टफर लेवल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका एटमोस्फेयर ही नहीं होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका मास सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है। ठीक है, ऑल द एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर थोड़ी सी और आपको खुद से रिसर्च करने की आवश्यकता है और नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर आता है मिसलेनियस टॉपिक। अभी अब आप बोलोगे कि सर मिसलेनियस टॉपिक आपने क्यों लिखे है, ये बात मैं कर रहा हूँ रिपीटर्स के लिए। रिपीटर बच्चा जो होगा वो मैंने जैसा बताया कि 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी तो पढ़ेगा नहीं, बट ये टॉपिक ऐसा है जो उसको करना ही पड़ेगा दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। रीजन बीइंग इसी के बेसिस पे आगे काफी सारी चीजें, मतलब ये रिवीजन के लिए आपका डाला है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये जो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में। आप जाओगे आपको वहां पे बेसिक्स हैं बेसिकली। ठीक है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इंपोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, हीट जोन ऑफ अर्थ, टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, न्यूमेरिकल ऑन टाइम जोन, ये सब आपको करने कहां से कर सकते हो, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से कर सकते हो। फिर आपका आता है मोशंस ऑफ अर्थ, जिसमें रोटेशन, रिवोल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, डे एंड नाइट फॉर्मेशन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सीजन एंड सीजन ऑफ अर्थ। बाय द वे एक चीज और बोलूंगा, सिलेबस जेन्युइनली इतना ही बड़ा है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि यार सिलेबस बहुत ज्यादा है, जाके छोड़ दो अपनी सीएपीएफ की तैयारी, आपके बस की बात नहीं है, कुछ और एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, अगर सीएपीएफ की ही तैयारी करनी है तो भाई ये सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि यार इतना सिलेबस कौन पढ़ेगा, ये सब टॉपिक मैंने बिल्कुल निचोड़ दिया है। कोई आपको बोलेगा ना कि एक टॉपिक है सोलर सिस्टम एक मेन टॉपिक है, उसके सब टॉपिक बहुत सारे हैं, तो मैंने सब टॉपिक भी सारे के सारे लिखे, इतना ज्यादा हार्डवर्क किसी ने नहीं किया होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा मेजर डोमेन ऑफ अर्थ, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये बेसिक्स है। बाकी आपके यहाँ पे माउंटेन एंड इट्स टाइप्स, आपके
प्लेट्यू और प्लेन्स, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका माउंटेन एंड इट्स टाइप से आपका सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। बाय द वे पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के पीवाईक्यूज आप देख रहे हो, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, उसके बाद आपका ईपीएफओ, ये सब पीवाईक्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ये आप पढ़ लोगे, इसके बाद आप आ जाओ इंटीरियर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर आपका 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का, ठीक है। यहाँ पे आपकी भी सारी चीजें है, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने लिख दिया है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान उस पर देने की आवश्यकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखोगे सारी ब्लैक बुक बिल्कुल इन्होंने बनाई हुई है, उसमें मतलब यार कुछ भी रंगीन ऐसा नहीं है बच्चों को समझ में आ जाए कुछ दे दे, लिख फैक्ट ही फैक्ट भरे हुए हैं, कोई अच्छा डायग्राम नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये वाले है, टाइप ऑफ वोल्केनोज एंड लैंडफॉर्म्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। बट ये वाली जो चीजें है ना, ये आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे कि बैथोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल्स, डाइस, ये सब कुछ आपको जो है खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको ऑल्दो एनसीईआरटी में एक दो लाइन इनके बारे में दी है, बट थोड़ा सा चैट जीपीटी की मदद से खुद के नोट्स इसके ऊपर रेडी रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ये सारा का सारा आपका वही चैप्टर है जो उसके अंदर जो आपका दिया गया है मटेरियल एनसीईआरटी के अंदर, सारा का सारा चैप्टर आपका सिलेबस वही है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें जो आपको दिक्कत आएगी इसमें आएगी, इसमें जो मेन जो चीज है ना, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है माइनर और मेजर प्लेट, फर्स्ट थिंग। दूसरा टाइप ऑफ बाउंड्रीज, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो बाउंड्री है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाउंड्री और आपकी मेजर एंड माइनर प्लेट्स, जो ये वाला है, ठीक है। दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 से 3 बार तो सीएपीएफ के अंदर आया कि कौन सी बाउंड्री मेजर है, कौन सी माइनर बाउंड्री है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके ऊपर अभी आई थिंक 2023 में क्वेश्चन पूछा था डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हाँ बाय द वे नेक्स्ट उस पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ओके ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे आपका सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह ये सारी जो लास्ट वाला था वो रिपीट हो गया यहाँ पे। फिर आपका आता है रॉक एंड मिनरल, यहाँ पे आप देखोगे मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मेजर मिनरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, रॉक्स, रॉक्स के अंदर 3 रॉक्स आती हैं आपके, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और रॉक साइकिल। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, रॉक्स जो है अलग अलग टाइप की होती है, ऑल्दो इन्होंने बेसिक्स के बारे में दिया है, जैसे आपका इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे आपका प्लूटोनिक रॉक्स होगी, ठीक है। अब ये जो प्लूटोनिक रॉक है ना, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जबकि यहाँ पे सीपीएफ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला सीपीएफ एसी 2023 का, कॉन्ग्लोमेरेट आर द क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, नॉन क्लास्टिक, प्लूटोनिक, एक्सट्रूसिव, ये जो चीजें हैं, ये कीवर्ड जो है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जीसी लियोंग के ऊपर, ठीक है। अनदर थिंग, जीसी लियोंग और क्या कहाँ पे पढ़नी है आपको, जस्ट अ सेकंड, ये जो आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है इसके लिए आप जीसी लियोंग आपको जरूर पढ़नी है, और नेक्स्ट है आपका मिनरल के लिए, ठीक है। ये जो मिनरल वाला चैप्टर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीसी लियोंग, ठीक है, याद रखना इसको। और यहाँ पे आपका तो क्या था, ये वाला, ठीक है, जहां जहां पे जीसी लियोंग हमें पढ़नी है मैं लिख देता हूँ वहां पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है सीधा डायरेक्टली जीसी लियोंग से आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आ जाए आप जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिकल ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर, हर एक वर्ड, हर एक पेज नंबर भी इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे के सारे वेदरिंग प्रोसेसेज आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बीच में डिफरेंस, मास मूवमेंट से आता है आपका स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, लैंडस्लाइड वगैरह इनके ऊपर पूछते हैं। एक इसमें कीवर्ड है आपका सोलिफ्लक्शन, ठीक है, सोलिफ्लक्शन इंपॉर्टेंट है, उससे भी जो है आपके क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इरोजन एंड डिपोजिशन, कौन कौन से क्या क्या फैक्टर हैं, सॉइल कैसे बनती है उसके बारे में जो इन्होंने बात की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लैंडफॉर्म के ऊपर। अब लैंडफॉर्म में पूरा मैंने डिटेल में, इवन मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस पेज को भी अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाओगे ना, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 5 अगर क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन इस पेज से सोल्व हो जाएंगे आपके सिर्फ, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने बनाया है, तो ये सारे के सारे जो है आपको पढ़ने हैं, और ये जो चैप्टर है आपको प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से जीसी लियोंग से आपको पढ़ना है। रीजन बीइंग डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो एनसीईआरटी से सोल्व नहीं होते, कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं नो डाउट, अगेन कुछ क्वेश्चन आर देयर जो इनसे सोल्व नहीं होते, तो डेडिकेटेड इसमें पूरे के पूरे जीसी लियोंग में चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बारकान वाला, अब ये जो चीज है, 2 एंड्स ऑफ द बारकान आर कॉल्ड हॉर्न्स, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव स्लोप जो है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी 9th क्लास के एनसीईआरटी में, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, जबकि क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या है, जीसी लियोंग पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, ये लैंडफॉर्म वाला हो गया, इसमें जीसी लियोंग मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आ जाइए आप अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की क्या क्या है, उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस, मेसोस, थर्मोस, एक्सोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला चैप्टर है, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सीजन फॉर्मेशन, ठीक है, प्रेशर बेल्ट एंड सीजन फॉर्मेशन। जब तक आपको पता ही नहीं होगा डोल्ड्रम क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, रोरिंग फोर्टीज क्या होता है, ठीक है,
तब तक आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। कंसेप्ट ऐसे हैं जो जिसमें आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन में हीट ज़्यादा पड़ती है, कौन से में कम पड़ती है, एयर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, एटमॉस्फेयर से टकरा के अलग अलग सेल्स बनते हैं आपके। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले प्लीज गो विद दिस चैप्टर, जो कि आपका मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, वेस्टर्ली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वगैरह इसमें आते हैं। अब ये जो है ये प्रेशर बेल्ट जो है ये आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आपको पढ़ना है किससे, आपका या तो छठी क्लास में दिया है या 7वीं क्लास में दिया है। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि कौन से उसमें दिया है, जहां तक मेरा आइडिया है छठी क्लास का चैप्टर होगा शायद, उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, एयर चैप्टर है, सॉरी छठी क्लास का उसमें है आपका। ठीक है, 7th क्लास के एनसीईआरटी है, उसके अंदर 4th चैप्टर है एयर। ठीक है, इसके अंदर मिल जाएगा आपको प्रेशर बेल्ट, तो ये वाला पहले पढ़ना है, देन आप इस पे जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ये तीनों कंसेप्ट है आपके। इसमें आपका प्रेशर मैकेनिज्म आएगा, उसके बाद आपका फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन, फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस फोर्स और साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नेडोज। ठीक है, अगेन एक चीज कह रहा हूं, अगर आपको डर लग रहा है सिलेबस छोड़ के तो प्लीज करना पड़ेगा, मतलब छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर इन एटमॉस्फेयर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 आई थिंक, हाँ या 11th नंबर चैप्टर है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपका कोलिजन कोलसेंस प्रोसेस है वो आपका गिवन नहीं है, इसमें मैकरल स्काई का एक कंसेप्ट आता है वो आपका गिवन नहीं है, वो डायरेक्टली आपको जीसी लियोंग के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो है जीसी लियोंग पढ़नी है दोस्तों, इस चैप्टर के लिए भी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट रीजन, तो ये जो है वर्ल्ड क्लाइमेट, इसको आप पढ़ सकते हो और साथ में जीसी लियोंग से रेफर कर सकते हो। दिस इज द लास्ट चैप्टर जो आपको जीसी लियोंग से रेफर करना है। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन है, ये वाले जितने भी कंसेप्ट है, सैलिनिटी हो गया आपका, उसके बाद आपका इसमें ट्रेंचेस, मिड ओशन इंक्रीजेस वगैरह सब कुछ आपको जो है एनसीईआरटी से ही पढ़ना है 11th क्लास की जो आपकी है। ठीक है, अब आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैपिंग टॉपिक्स। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा कि यार ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, सब आके बोल तो देते हैं 11th-12th की जो आपकी एनसीईआरटीज है वो पढ़ लो, दैट्स उससे ज्योग्राफी हो जाएगी। प्लीज ऐसे कही कहाई बातों पे जो है विश्वास मत करिए, क्योंकि देखिए जितने भी लोग ये ऐसा बोलते हैं ना, जिनकी बात आप पर्टिकुलरली मानते हो, या तो उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया होता है। अब एग्जाम क्वालिफाई में क्या होता है ना, ये जो चीज है कि यार 11th-12th पढ़ लो आपका हो जाएगा, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं कितने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने मैपिंग बहुत अच्छे से की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मार खा जाते हो। ठीक है, अब जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर देगा, गारंटीड नहीं कर सकता है, क्योंकि मैपिंग का टॉपिक है, कैसे करोगे आप एनसीईआरटी पढ़ के, राइट। इधर आपका एक क्वेश्चन आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलागो। ये क्वेश्चन भी गारंटीड आपका एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो सकता, इवन छठी से 12वीं तक की पढ़ लो आप, जीसी लियोंग भी पढ़ लो तो भी नहीं होगा। इसके लिए आपको मैपिंग जो है करनी ही करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, मेजोरिटी टॉपिक यही है, आप इनमें से देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो बिल्कुल फ्रेशर्स है मैपिंग के अंदर, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, माउंटेन एजेस पढ़िए वर्ल्ड की, पूरे माउंटेन पीक्स पढ़िए, वर्ल्ड की रिवर और लेक, वर्ल्ड के डेजर्ट, वर्ल्ड के स्ट्रेट, वोल्केनोज इन वर्ल्ड, मिनरल इन वर्ल्ड, कॉमन क्लाइमेट रीजन इन वर्ल्ड, ग्रासलैंड इन वर्ल्ड, मेजर ट्रेंचेज इन वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स इन वर्ल्ड, मेजर आइलैंड इन वर्ल्ड। अब जब ये आइलैंड पढ़ोगे ना, इसमें बहुत सारे आइलैंड है, जैसे आपका इंडोनेशिया में बोर्नियो आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद जापान के 4 आइलैंड है, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूनशु। ठीक है, इसके बाद आपके यूएसए के आइलैंड्स है काफी सारे हैं। ठीक है, गलापागोस आइलैंड है आपका, हवाई आइलैंड है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स है काफी सारे, आपके ग्रीनलैंड है। तो इन आइलैंड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाटरफॉल आ जाएगा, लोकल विंड आ जाएगी, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, और मेजर इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके मैपिंग के हैं। प्लीज इन टॉपिक को सेपरेटली अपना प्रिपेयर करके रखिए, और रीजन बीइंग ऐसे टॉपिक्स को जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत रहेगी। अनदर थिंग, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यहीं पे मदद करेंगे, आपको हिस्ट्री में भी मदद करेंगे, करंट अफेयर में भी मदद करेंगे, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो। रीजन बीइंग, मान के चलिए आपको कोई फॉर एग्जांपल आइलैंड आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आइलैंड, या फिर आप ओशन पढ़ रहे हो, मेडिटेरेनियन सी पढ़ रहे हो, या फिर आप स्ट्रेट भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उन स्टेट्स के आसपास भी तो किसी कंट्री के बीच से जाती है ना वो स्टेट्स भी, तो आपकी काफी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उन चीजों के बारे में आपको भी पता नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको जो है गो थ्रू करिए सबको, और इसके लिए स्टडी फंडा की मैपिंग की बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, बहुत प्यारी बुक है, सब टॉपिक जो है हमने उसके अंदर कवर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी आती है फिर आपका। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप 2 बुक्स आप रेफर कर सकते हो, फ्रेशर बच्चे जो है ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी, अगर रिपीटर्स को ये बुक याद नहीं है तो प्लीज गो विद 9th and 10th ऑल्सो।
और यहाँ पे 11th क्लास की बुक है और लूसेंट की जीके बुक है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सिर्फ दिमाग खोलना है अपना, ठीक है, यानी कैसा क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी। फॉर एग्जाम्पल आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, हाँ बाय द वे एक चीज और मैं भूल गया आपको बताना, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेना। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने कोर्स की कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो मैं एडवर्टीजमेंट तो कर रहा हूं, रीजन बीइंग हमारे जो कोर्सेज हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के और कंटेंट ऐसा है आपको जो कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। एक कोर्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप चॉइस है यार, देखो सीधी सी बात है, पैसा आपको लगाना है, आप डिसाइड आप कर सकते हो कौन आपको बेहतर चीजें दे रहा होगा, राइट। ये जो चैप्टर है फॉर एग्जांपल यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अब इस चैप्टर के हमने क्या किया, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में आज तक जो भी यूपीएससी के किसी भी पेपर में क्वेश्चन आया है, सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, डीवीएसपी एग्जाम, इन सब चैप्टर्स के अंदर एग्जाम के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन सोलर सिस्टम का अगर आया है तो वो आपको एक टेस्ट में मिल जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी करो आप, कोई इशू नहीं है, ये चैप्टर पढ़ो, जाके इस टेस्ट को लगाओ। इस चैप्टर के 48 क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, सभी के सभी क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े डिफरेंट लेवल के होंगे, तो आपका माइंड ओपन अप होगा, उनके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आने वाला है, मे भी हो सकता है सेम डायरेक्टली रिपीट भी हो जाए, रिपीट नहीं भी होगा तो आपको इतना आइडिया रहेगा कि यार इतनी चीजें मैंने पढ़ भी ली एनसीईआरटी से, उसके बाद क्वेश्चंस का भी अलग अलग होराइजन से प्रैक्टिस भी कर ली, तो अब ये क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता हूँ, राइट। ये चीज है, जैसे आपका ये वाला चैप्टर है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के आई थिंक 60-65 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, तो वो सारे प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। सब यूपीएससी के ही क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं बनाया इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इंडियन ज्योग्राफी का आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी का सेम टू सेम सिलेबस डाला है मैंने जो वहां पे आपका, रीजन बीइंग चेंज कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका बढ़ता है सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर जो बुक के अंदर जो है आपका इंडिया का मैप दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मान लो इंडिया का मैप है, बोल दो इतना अच्छा नहीं बनाता हूं बट ठीक है, मान लो इंडिया का मैप दिया हुआ है, अलग अलग जो है इसमें स्टेट्स दिए हुए हैं, आपकी यूनियन टेरिटरी दी हुई है, मान के चलो, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा क्या कि बताओ मध्य प्रदेश के साथ कौन से स्टेट की बाउंड्री टच नहीं करती है। तो आपका दिमाग ये चलना चाहिए यार, इस बार मध्य प्रदेश पूछे, अगली बार हो सकता है पश्चिम बंगाल पूछे, उससे अगली बार हो सकता है जम्मू कश्मीर पूछे, उससे अगली बार हो सकता है तमिलनाडु पूछे। अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है, आपको हर सब स्टेट की जो है बाउंड्रीज के बारे में पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या टच करती है। वैसे देखा जाए तो 4 ही पेज का चैप्टर है, पर इस चैप्टर से आपके 90 पीवाईक्यूज आए हैं टोटल, यू बिलीव 90 क्वेश्चन के आसपास जो है चैप्टर से आए हैं सिर्फ 4 पेजेस में। और ये कहाँ पे है, हमारे यूपीएससी ऑल इन वन का जो टेस्ट हमारे उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगेन नेक्स्ट आपका हिमालयस, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स, ठीक है। ये जो है मुझे ऐसा फील होता है कि सबसे बकवास जो इन्होंने किया है ना एनसीईआरटी के अंदर, वो किया है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। रीजन बीइंग ये क्या करते हैं, हिमालय पढ़ा रहे हैं आपको, हिमालय आपने पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिया, नॉर्थ ईस्टर्न पढ़ लिया, हिमालय के साथ में ये हिमालय की सब क्लासिफिकेशन घुसा दी, उसके साथ में माउंटेन पास घुसा दिया, उसके साथ में ही उसमें कोई नेशनल पार्क है तो वो घुसा दिया, कोई इंपॉर्टेंट वैली है वो घुसा दी, उसी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो घुसा दी, यार बिल्कुल ही होच पोच कर रखा है, ठीक है। तो इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ के दूसरी बुक पढ़ो कोई ना कोई साथ में, ठीक है, या फिर एक एक टॉपिक को इसमें लिख लो, हिमालय टेल मी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिमालयस एंड देयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको चैट जीपीटी में पूरा कंटेंट मिल जाएगा, सिर्फ हिमालयस का होगा वो, राइट। इसके अलावा जो अब इसमें एग्जांपल बताता हूँ, जैसे करेवा है ये, ठीक है, कश्मीर हिमालयस के अंदर जो है करेवा फॉर्मेशन होती है, सॉइल का वो है आपका, तो उसके अंदर आपकी खेती होती है, किसकी होती है, केसर की खेती होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे ये लोग, ऐसे हैं, ठीक है। बट आपको याद ही नहीं रहेगा क्योंकि आप उसमें हिमालयस पढ़ते रहोगे, ये कहीं पे बीच में कोई लाइन घुसा रखी है, कहीं कोई घुसा रखी है, तो इसको स्पेसिफिकली जो है ढंग से इसको करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बहुत बढ़िया दिया हुआ एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है, सारा सोल्व आपका यहाँ से हो जाएगा। बाकी अलग से जो है मैपिंग सीरीज हमने रन की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्लाइमेट वाले में अगेन कोई ऐसे अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे आप पढ़ लेना। लोकल विंड इन वर्ल्ड मैप जो है ये आपका 11th क्लास का टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो इसके अंदर मैपिंग के अंदर बताया था, ये वही टॉपिक है। और लोकल इंडिया के अंदर जो होती है मैंगो शार, ब्लोसम शार, नॉर्वेस्टर लू, बारदोली चीरा वगैरह, ये सब है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका नेचुरल वेजिटेशन, इसमें आपके अलग अलग टाइप से हैं। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ये 2023 की रिपोर्ट अभी या तो आगे होगी आने वाली होगी, इसका डाल देंगे। सॉइल के अंदर जो है आपको इसका पढ़ना है, हाँ सॉइल के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये जो है आपके इंसेप्टिसॉइल, एंटीसॉइल, वर्टिसॉइल, एल्फिसॉइल, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो प्लीज गो एंड इसको जो अपनी तरफ से प्रिपेयर करो चैट जीपीटी से, ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आपका नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कहीं परेशान होने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है।
चलिए अगला आ जाइए ह्यूमन ज्योग्राफी। सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। ये सारा आपका सिलेबस है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़े। पूरा का पूरा प्योरली आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक्स है एनसीईआरटी की, और उसको पूरा पढ़िए, ठीक है। और टॉपिक्स मैंने आपको बता ही रखे हैं इसमें सारे के सारे कौन से हैं, ठीक है। जैसे अभी CAPFAC 2023 के अंदर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था, और कोई आके अगर ये कहे ना आपको कि भाई 12th क्लास की एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, ये एक चमाट देना खींच के उसको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, ऑल्दो क्वेश्चन कम आते हैं फिजिकल और इंडियन के मुकाबले, बट इग्नोर करके चलोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। ये एक टॉपिक मैंने जैसे आपको बताया। उसके बाद आपका इसमें ये वाला टॉपिक है मेगापोलिस, मिलियन सिटी, मेगा सिटी। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बट दूसरे एग्जाम में आया था, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ट्रांसपोर्ट वाला है, एक चैप्टर का है, ये रहा पोर्ट ऑफ कॉल। CAPFAC 2019 के अंदर पोर्ट ऑफ कॉल आपका पूछा था, जाके चेक कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका एक और एग्जाम उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये वो सब टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आइए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इंडिया पे प्लान इकोनॉमी। यहाँ पे आप सारी की सारी चीजें अगेन पॉपुलेशन के रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ोगे, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेटलमेंट, लैंड रिसोर्स, एग्रीकल्चर। अब इसमें जैसे करंट फेलो वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शायद अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये पूरे के पूरे वही आपके एनसीईआरटी का ही कंटेंट मैंने डाला है, तो पूरी एनसीईआरटी विदाउट स्किपिंग एनी इवन सिंगल लाइन, सारी की सारी एनसीईआरटी 11th-12th क्लास की पढ़नी है आपको, ठीक है। अगेन जाते जाते इस वीडियो का एंड है। ये जितनी भी पूरी चीज मैंने आपको राम कहानी सुनाई है, सब की सब जो है मैंने अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाई है। ज्योग्राफी का डेडिकेटेड अलग से भी एक कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 2000 का है, उसमें भी 45 घंटे का वो कोर्स रहेगा, जिसमें सारे के सारे आपके चैप्टर जो भी मैंने आपको बताई सब चीजें, वो साथ में आपके हर चैप्टर के एंड में PYQs ऑफ यूपीएससी एग्जाम। ऑल्दो 60-70 क्वेश्चन नहीं होंगे, बट हर चैप्टर में 15-20-25 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे। तो दोनों कोर्स अवेलेबल हैं, स्टडी फंड ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ पॉजिटिविटी से जाओ। रीजन भी अगर कोई ये कहेगा आके मुझे कि आप तो अपना कोर्स बेचने है, भाई मैं बेचूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, ठीक है। काम की चीज जो है आपकी वो मैं बेचूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते कोई भी आप में से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, गो फॉर इट, मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल ले सकते हो, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे कोर्स नहीं ज्वाइन करना, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लगता है कि मैं खुद से ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ सकता हूं, तो जाइए सारा सिलेबस मैंने आपको दे दिया, करके दिखा दो आपके अंदर अगर दम है तो, ठीक है। ये आके ना कुछ लोग आते हैं कमेंट में नेगेटिविटी फैलाने, इनको तो कोर्स ही बेचना है। बेचना है भाई, एक बात बताओ, 15 लोग मेरी टीम में हैं, उनकी सैलरी जाती है, ऑफिस का रेंट जाता है, सब कुछ जाता है, अपनी जेब से कहां से भरूंगा आप बताओ। आप लोगों की उससे ही तो आएगा ये, इजंट इट। मेरा काम है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, आपका काम है उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोर्स ज्वाइन नहीं करना मत करो, मैं कभी फोर्स नहीं करता किसी को कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, बट जो चीजें फ्री में दे रहा हूँ एटलीस्ट उसको लेके जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ आपको, जितना सिलेबस मैंने बताया कोई कोचिंग CAPF का आपको नहीं कराएगा, लिखवा के ले लो मेरी बात, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बताइए आपको किसका चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन से सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस आपको चाहिए विद बुक लिस्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, थैंक यू सो मच।